अश्वत्थामा के मस्तक पे जो मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल लिया, आधा मूंछ मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मोड़ दी महाराज, और समाज से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। संसार में, समाज में जिसका ऊंचा पद हो, जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना ही मृत्यु दंड से बड़ा होता है। कैसे? जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उन्होंने अब मन में विचार किया कि अब मुझे इस संसार से चलना चाहिए, अपने वैकुंठ धाम को चलना चाहिए। धर्मराज आए, आप लोगों ने कहानी पढ़ा है, सुना है। धर्मराज ने कहा कि हमारी और आपकी बात कोई सुने नहीं, और जो सुन ले उसे मृत्यु दंड आप देंगे। लक्ष्मण को, स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को दरवाजे पे बिठाया, कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अंदर मीटिंग चल रही थी, बात चल रही थी, दुर्वासा ऋषि आन पड़े दरवाजे पे, अभी जाओ तुरंत बताओ कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, नहीं तो केवल तुम्हारी बात नहीं है, मैं पूरी अयोध्या को जला दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने मन में विचार किया कि केवल मेरे ही संसार में न रहने से यदि अयोध्या बच जाए तो क्या दिक्कत है। वचन का उल्लंघन करके चले गए। धर्मराज वहां से गायब हो गया। भगवान ने संकल्प किया था कि कोई भी व्यक्ति आएगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अगले दिन सभा लगी है, लक्ष्मण जी महाराज को बुलाया गया मृत्यु दंड देने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो भगवान का संकल्प था उसको तोड़ा था। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना किया, प्रभु यदि बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं, मैं धृष्टता करना चाहता हूँ। हाँ हनुमान बताओ। बोले मैंने शास्त्र में, वेद में पढ़ा है कि मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होता है समाज से, सामाजिक बहिष्कार, समाज से बाहर कर देना, राज्य से बाहर कर देना। सब लोगों ने इसका साधुवाद दिया, हाँ हनुमान तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और लक्ष्मण जी महाराज को अयोध्या की राज्य से बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार से आज यहाँ पे अर्जुन ने मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य समूर्धजम, मणि को निकाल लिया महाराज और समाज से धक्के दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा बाहर तो आ गया समाज से, लेकिन इसके मन में दिनों रात पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष और भरने लगा। संसार में ईर्ष्या और द्वेष ऐसा दीमक है महाराज, जिसके जीवन में एक बार लग जाए ना फिर उसे खोखला कर देता है, धीरे धीरे कुतरते कुतरते उसको महाराज शून्य कर देगा। मन में सोचा कि मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी देर बाद हंसा आखिर बचा ही कौन है, किसे मैं मारूंगा। फिर मन में विचार आया कि मैंने ऐसा सुना है जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस वक्त उत्तरा गर्भवती थी, वो बालक तो जन्म लेने वाला होगा, क्यों ना उस बालक को मैं गर्भ में ही जाके मार डालूं। ऐसी कुबुद्धि इसकी महाराज उत्पन्न हुई। ऊंच निवास नीच करतूती वाली स्थिति थी इसकी। मन में विचार किया। आज गोविंद बोले कि देखो भैया, युधिष्ठिर महाराज को मैंने हस्तिनापुर के राजे गादी पे विराजमान करा दिया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, क्योंकि द्वारिका में 16,108 मेरी पत्नियां, मेरी 7 माताएं हैं, वहां पे मेरा सब इंतजार कर रही होंगी। अब मैं जाना चाहता हूँ। गोविंद के मुख से जब पांडवों ने सुना, पांडवों ने कहा गोविंद आप जब हमसे दूर जाने की बात करते हैं ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा मेरे साथ मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। अपने एक पैर को रथ पे रखा था महाराज, एक पैर नीचे ही था, तब तक सामने से देखा कि उत्तरा दौड़े दौड़े आ रही हैं। अरे प्रभु मेरी रक्षा करो केशव। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा महाराज ब्रह्मास्त्र फिर से चला दिया उत्तरा के गर्भ पे जा करके। क्यों? जो बालक उसके गर्भ में है वहीं पे मर जाए, नष्ट हो जाए। आज उत्तरा गोविंद के सामने आई और आकर के रोने लगी, हे केशव, हे गोविंद, कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युस्परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे केशव, हे गोविंद, मेरे गर्भ की आप रक्षा करो। कैसे रक्षा करूं भाई? किसी परिस्त्री के गर्भ में मैं कैसे जा सकता हूं?
आज उत्तरा महारानी कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति। हे जगत के पति, आप जगत के पति, आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करें महाराज। गोविंद ने अपने गर्भ में महाराज प्रवेश किए, उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा से महाराज उस बालक की रक्षा किया। बालक तो मर चुका था महाराज, लेकिन फिर से जाके जीवित किया। ये भागवत के मुख्य श्रोता हुए परीक्षित जी महाराज, भागवत के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव स्वामी, इनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। और भागवत के मुख्य श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, इनको भी पहले जन्म बाद में हुआ, पहले गोविंद ने महाराज दर्शन दिया गर्भ में जाकर के। भगवान रक्षा कर रहे हैं, एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में जाकर के रक्षा कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कुंती बुआ देख रही है। कुंती बुआ परम भक्ता है महाराज। कुंती बुआ देख रही है कि देखो एक रूप से बाहर खड़ा है और एक रूप से गर्भ में जाकर के कैसे रक्षा कर रहा है। आज कुंती बुआ दोनों हाथ को जोड़ करके और प्रार्थना करने लगी, हे केशव, हे गोविंद, कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती है, हे केशव, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे केशव, प्रकृति से परे आप प्राण पुरुषोत्तम हैं। सम्मुख होकर के भी जीव के अलक्ष्य बने हुए हैं आप। एक केशव, इस संसार में जैसे एक वस्त्र में जो सूता पिरोया होता है, एक कपड़े में सूता कैसे पिरोया होता है, एक एक चित्र को ढके रहता है सूता, उसी तरह से इस संसार को आपने ढका है। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तपस्या के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपको नहीं जान पाते हैं। एक भक्त अपने भक्ति के माध्यम से आपको जान लेता है। केशव, कि यथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथं पश्येमि स्त्रियः। गोविंद, आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आप भक्तों के लिए प्राणाधार है। केशव, मैं सब देख रही थी, एक रूप से आप बाहर खड़े थे, एक रूप से आपने अंदर जाकर के कैसे रक्षा किया। आप तो भगवान हैं। गोविंद ने कहा, बुआ क्या बात करती हो? अरे मैं आपके भाई का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, और आप मुझे भगवान कह रही हैं? मैं भगवान नहीं हूँ बुआ, मैं आपका भतीजा हूँ। नहीं नहीं केशव, तुम भगवान हो, मैं सब देख चुकी हूँ, आप मेरे नजर से नहीं बचे हो। संसार से तो बच सकते हो, लेकिन भक्त की दृष्टि से कैसे बच सकते हो? ठाकुर जी ने कहा कि चलो, जब बुआ मुझे भगवान कह रही है, आजकल तो स्थिति है कि भगवान को कोई भगवान मानता नहीं, और मुझे बुआ भगवान मान रही, तो अपन भगवान बनने में दिक्कत क्या है? चलो हम भगवान हो गए, तो भगवान से पूरी दुनिया मांगती है, आप भी मांगो ना। क्या चाहिए आपको? सबसे बड़े युधिष्ठिर भैया, भैया आपको क्या चाहिए? मांगिए ना। अरे आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है, भगवान से पूरी दुनिया मांगती है, आप भी मांगो। युधिष्ठिर भैया तो दोनों हाथ को जोड़ करके बोले, हे केशव, यदि देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करना कि मैं सत्य के मार्ग से कभी भी प्रीत न जाऊं, मैं धर्म को कभी न छोड़ूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरे नंबर पे बारी आई है द्रौपदी मैया की। द्रौपदी, आपको क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा, केशव, आपने मुझे सखा कहा है, सखी कहा है, ये साख्य भाव कभी मेरे मन से दूर न हो, और आपके चरणों की भक्ति मिले केशव, बाकी कुछ नहीं चाहिए संसार में। किसी ने संसार की वस्तु नहीं मांगी। नकुल सहदेव से कहा, क्या चाहिए? केशव, कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिलता रहे और बड़े भाइयों की सेवा हम लोग करते रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। भीम दादा, आपको क्या चाहिए? भीम दादा ने कहा, केशव, गोविंद,